चैप्टर का नाम क्या था? EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ओके, कल हमने फैराडे लॉ पढ़ा था, आज पहले फैराडे लॉ पर बेस क्वेश्चन कर रहे हैं। क्लियर? जैसे एग्जाम में आ जाता है कि यदि कुंडली में परिवर्तित फ्लक्स ओके π=4, यहां पर आपको दे दिया 2t + t²। क्लियर? ओके, तो t बराबर 2 सेकंड पर प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा। क्या क्वेश्चन है? इफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इन coil phi = 4 + 2t + t², find out induced EMF at 2 सेकेंड। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करना है तो आपको पता होना चाहिए फैराडे ने अपने सेकंड लॉ में न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने के लिए एक फॉर्मेट बताया। क्या बताया बोलो? क्या बताया बोलो? कि EMF यानी इंड्यूस EMF = -d∅/dt। और अगर मैं बोलो ऐसे करूं तो आप कहोगे d∅/dt। भाई सीधी सी बात है, नेगेटिव तो केवल ये शो करता है कि वो उस रीजन को अपोज करता है जिससे ओरिजिन हुआ है। बोलो क्लियर? अब हमें साफ साफ पता चल रहा है कि यहाँ पर डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, अवकलन करना पड़ेगा। मैंने कहा डिफरेंशिएशन जगह जगह आता है। बोलो क्लियर? डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा तो पहले मुझे आपको सिखाना पड़ेगा कि भाई डिफरेंशिएशन अवकलन कैसे करते हैं। क्लियर? अवकलन कैसे करते हैं। इधर ध्यान दो, 4 से 5 चीजें बता रहा हूं, आपको अवकलन आ जाएगा। पहली चीज, किसी भी डिजिट का डिफरेंशिएशन की वैल्यू क्या होती है? 0। समझ गए? बोलो, ज्यादा कुछ नहीं लिखा रहा हूं, सिर्फ 5 बातें बता रहा हूं। मैंने कहा अगर किसी का डिफरेंशिएशन करना है तो बोलो ऊपर और नीचे वाली चीज क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। तो मेरे कहने का मतलब है dt² का करना है तो जब भी डिफरेंशिएशन करते हैं तो जो पावर होती है वो हमेशा क्या आ जाती है? आगे आ जाती है, और एक पावर क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं। तो इसका सॉल्यूशन 2t होगा। क्लियर? ओके, अगर मैं आपसे कहूं कि यहाँ पर सपोज दैट ये 4 ओके t है और इसका मुझे डिफरेंशिएशन करना है तो बताओ 4 तो आगे आ जाएगा। बोलो क्लियर? फिर t की पावर कितनी है? 1, और एक पावर उसमें से कम कर देंगे तो हमें पता चल गया 4 × 1 4 हो गया, और किसी की पावर 1 - 0 और किसी की पावर 0 का मतलब या इसका सॉल्यूशन क्या आएगा? 4 आएगा। क्लियर? अगर मैंने आपसे कहा कि सपोज दैट मुझे बोलो इसका बोलो डिफरेंशिएशन करना है, बताओ क्या करूंगा? 3 × 2 ओके, और 2 की पावर 1 यानी 6t इसका सॉल्यूशन होगा। बोलो क्लियर? आया समझ? बोलो आपको? ओके, बस काम हो गया। अब अपने को ये क्वेश्चन करना है EMF = D। मुझे क्या दिया? 4 + 2t + t² / dt। बोलो इसका भी करूंगा। ओके, जब हम सीख रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, हमें क्वेश्चन राइट करने से मतलब है। बताओ कितनी बार डिफरेंशिएशन करना है? 3 बार। बोलो क्लियर? आता है करना? बोलो इसका क्या करूंगा? 0, इसका क्या करूंगा? 2। क्लियर? 2 कैसे आएगा? समझ में आया? इसका क्या आएगा? बोलो 2, मैंने कहा t। बोलो क्लियर? ये आएगा नहीं आएगा? आया ना? ओके, फिर तो हो गया आंसर, क्योंकि मुझे पता चला कि बोलो EMF = फाइनली मेरा आया 2 + 2t। बताओ गिवन क्या है? t बराबर क्या है? 2 सेकेंड। तो सोल्व कर लूंगा। EMF = 2 + 2 × 2। तो आपको मैंने कहा ये 2 + 4 ये 6 वोल्ट मेरा आंसर हो जाएगा। पहले बताओ समझ में आया कि नहीं आया? बोलो। आपको कल मैंने थोड़ी बताई थी और फैराडे का मैंने कहा आपको
कि इंड्यूस ईएमएफ कैसे निकाला जाता है, समझ में आया? बोलो आपको क्लियर? डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। अगर इंड्यूस ईएमएफ आ गया, अगर इस सर्किट का इसमें रेजिस्टेंस दे रखा होता तो करंट निकल जाएगी नहीं निकल जाएगी? क्योंकि V इजिकल टू आई आर, और आई निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? ईएमएफ नीचे आर से डिवाइड करना पड़ता है। और समझे? इसका मतलब मेन चीज ही ईएमएफ है। इंड्यूस ईएमएफ आ गया तो इंड्यूस करंट निकालने में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। बोलो क्लियर? पहले बताओ क्वेश्चन समझ में आया? एक और करते हैं। क्लियर? ओके, भी नोट करना। मैंने कहा आपको इफ यहां पर 5, ओके, यहां पर 2 3t, बोलो क्लियर? ओके, यहां पर मैंने कहा ये क्यों? क्लियर? ओके, ठीक है। इन मैंने कहा तथा ओके R बराबर 10 ओम। क्लियर? ओके, तो T बराबर मैंने कहा 1 सेकेंड। क्लियर? ओके, T बराबर 1 सेकेंड पर। ओके, बोलो ज्ञात करो। मैंने इस बार ज्यादा लैंग्वेज नहीं लिखी, समझ के बोलो आपको क्लियर? इन कॉइल चेंज ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज दिस वन, ओके, एंड रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल इज 10 ओम एंड टाइम इज 1 सेकेंड। बोलो क्या निकालना है? फाइंड आउट। क्लियर? ओके, फाइंड आउट। पहली चीज पूछ रहा हूं, इंड्यूस ओके ईएमएफ। क्लियर? दूसरी क्या चीज पूछ रहा हूं? इंड्यूस करंट। ओके, पहले बताओ क्वेश्चन समझ गए कि नहीं समझ गए? अरे हाँ या ना? बोलो क्लियर? ओके, बोलो आपको मैंने कहा सेकंडों में हो जाएगा। पहला बताओ। ओके, ये लिखो इंग्लिश में, समझ के बोलो आपको। अरे समझ के क्वेश्चन क्या है? इफ मैंने कहा आपको चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। क्लियर? ओके, फ्लक्स इन, बोलो आपका 10 ओम। ओके, रेजिस्टेंस ओके कॉइल। क्लियर? इज, बोलो 5 इजिकल टू 5 प्लस 3t, बोलो क्यूब। ओके, फाइंड आउट। मैंने कहा आपको इंड्यूस। क्लियर? फाइंड आउट नंबर, मैंने कहा इंड्यूस। क्लियर? इंड्यूस ईएमएफ। ओके, एंड मैंने कहा इंड्यूस ओके करंट, बोलो 8, मैंने कहा T बराबर 1 सेकेंड। अब तो ठीक है, बोलो आप समझ कह रहा हूँ। अरे अब तो खुश हो जाओ, बात समझ के बोलो। क्लियर? ओके, यही मैंने शॉर्ट में लिखा। और हाँ या ना? ओके, पहले बताओ, पहला करेंगे ईएमएफ। क्या करते हैं बोलो? d5 अपॉन dt। बताओ 5 क्या दे रखा? 5 प्लस 3, मैंने कहा t क्यूब। बताओ सेकंडों में डिफरेंशिएशन कर सकते हो नहीं कर सकते हो? क्या आएगा सॉल्यूशन? 5 का 0, क्यों लिखो 0? बोलो क्लियर? आगे आया 9t स्क्वायर। बताओ t बराबर क्या है? 1, तो यहाँ पर 9 और 1 का स्क्वायर, अल्टीमेटली 9 वोल्ट मेरा आंसर आ गया। और समझे? बताओ 15 20 30 सेकंड में कर सकते हैं, और ये आ गया तो दूसरा तो कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि आपका इंड्यूस, अरे इंड्यूस, मैंने कहा इंड्यूस करंट। क्लियर? ओके, क्या होती है आपका ईएमएफ अपॉन आर। मैंने कहा 9 डिवाइड बाय 10, 0.9 एम्पियर। बोलो क्लियर? ओके, पहले बताओ समझ में आया कि नहीं आया? हाँ या ना? क्या ये फॉर्मूला अलग से याद रखने की जरूरत है क्या? नहीं। V इजिकल टू आई आर, तो अगर V मिल जाए तो आर का डिवाइड करते आई मिल जाता है। पहले बताओ, जो मैंने कल आपको सिखाए थे फॉर्मूले, वो कैसे काम आएंगे, समझ में आया? बोलो आपको पहले मैंने यही सिखाया, फिर लेंज लो सिखाऊंगा। बोलो क्लियर? ओके, वापस समझो। ओके, इधर देखो, ये कराया, एक और कराया। मैंने कहा आपको ये आपको ऐसा दिया हुआ होगा। क्लियर? ओके, आपको प्रैक्टिस सीट मिलेगी। बोलो अभी 20 साल के अंदर इस वैरायटी से 2 या 3 बार क्वेश्चन पूछा गया अलग अलग एग्जामों, वो तीनों क्वेश्चन जैसे एग्जाम में आए वो सीट में मिल जाएंगे। क्लियर? मैं तो आपको पहले लॉजिक सिखा रहा हूँ। बोलो क्लियर? क्योंकि आपको ये तो कुछ भी दे सकते हैं, अपने को पैटर्न आना चाहिए। पैटर्न का मतलब डिफरेंशिएशन आना चाहिए। क्लियर? और डिफरेंशिएशन के लिए जो मैंने अभी आपको ये पॉइंट बताया, क्लियर, ये आपको पता होना चाहिए कि कोई भी डिजिट है उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0। किसी का डिफरेंशिएशन करते हैं तो जो पावर होती है वो आगे आ जाती है, एक पावर कम हो जाती है, बस, इससे ज्यादा अपने को याद ही नहीं रखना। ओके, तो फिर तो समझ गए। अब जब सीखते तो ऐसा लिखते, फिर तो डायरेक्ट 2t लिख देते। बोलो क्लियर? इधर क्या होगा? बोलो ये 4 कैसे आया, समझ में आया? इधर क्या हुआ? बोलो ये 6t कैसे आया, समझ में आया? बोलो आपको क्लियर? पावर आगे आ गई, एक पावर कम कर दी। बोलो क्लियर? अब आपको मैंने कहा
कि पहले मैंने आपको बोलो क्लियर, क्लियर, ओके, इधर ध्यान दो, मैंने आपको सबसे पहले ये अभी क्वेश्चन कराया, क्लियर, बोलो ये दिया मैंने आपको और अपने को इससे मतलब है, बताओ इसका डिफरेंशिएशन किया, 5 का क्या होगा 0। इस बार मैंने ऐसा अलग अलग नहीं किया, पहले 5 का करो और वो सब सीखते समय करते हैं। देखो जो मेरा पहला क्वेश्चन कराने का तरीका क्या था, लॉन्ग था थोड़ा, अरे इसको लिखा, इसको लिखा, इसको लिखा, बोलो क्लियर, इसका किया, इसका किया, इसका किया, सब कुछ किया, लेकिन जैसे मैं सेकंड किया मैंने, तो सेकंड में मैंने और फास्ट कर दिया। और समझे समझे, बोलो क्लियर, क्योंकि एग्जाम ऑब्जेक्टिव है ना, हमें किसी को दिखाना नहीं है कि हमने कैसे किया है, बोलो क्लियर, ओके। फिर आप समझ के 5 का क्या हो गया 0, इसकी पावर आगे आ गई, एक पावर कम कर दी, यहाँ पर बोलो 3 माइनस 2 करूंगा तो 2 ही आएगा ना, तो मन में भी कर सकते 3 माइनस 1, तो बोलो क्लियर, ओके। फिर मैंने क्या किया, टी की वैल्यू कितनी दी 1 सेकेंड, बोलो ऐसा नहीं सर यहाँ पर तो आपने 2 से लिखा था, अरे भाई वहां पर टाइम 2 सेकेंड दिया था, यहाँ टाइम 1 सेकेंड दिया है, बोलो क्लियर, तो बोलो 1 का स्क्वायर 1, ओके, और 1 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 वोल्ट, और बोलो आई निकालना तो बहुत आसान है, पूरी फिजिक्स में कभी भी ईएमएफ मिल जाए या वोल्टेज मिल जाए तो आई कैसे निकालते हैं, रेजिस्टेंस से डिवाइड करके। क्यों डिवाइड करते हैं, क्योंकि V इजिकल टू आई आर, तो R इजिकल टू क्या होता है, आई इजिकल टू क्या होता है, V अपॉन आर, ओके। बात समझ में आई बोलो आपको, क्लियर। और एक मिनट, सबसे पहले ये नोट करो, ये नोट करो, ठीक है। ओके, ओके। A change of magnetic flux in coil, this one find out induced EMF 8 to second, बोलो क्लियर, टाइम, ठीक है। ओके,
ओके ओके अब क्या लिखा है बोलो, लेंज का नियम। ओके बताओ पहले क्या पढ़ा था, फेराडे लॉ। कंटेंट लिखा है मैंने सबसे पहले। अब इसमें आपको 3 बातें ध्यान रखनी है, देन प्रैक्टिस। सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि इंड्यूस करंट की डायरेक्शन बताने वाला कौन सा लॉ है, तो लेंज लॉ है। मैंने कहा प्रेरित धारा की दिशा ओके बताने वाला नियम, क्लियर ओके है। मैंने कहा बोलो आपसे, मैं कह रहा हूं डिटर ओकेमिनेशन ऑफ, मैंने कहा डायरेक्शन क्लियर ओके ऑफ क्लियर इंड्यूस करंट, क्लियर ओके करंट बोलो बाय, मैंने कहा लेंज लॉ। पहला पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछा गया एग्जामों में कि इंड्यूस करंट की डायरेक्शन, बोलो डायरेक्शन, इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगी तो कितनी होगी वो निकालना फेराडे ने बताया। इंड्यूस करंट की डायरेक्शन वो ये बताएगा जो मैं सिखाऊंगा। दूसरा लेंज का लॉ ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है, क्लियर। मैंने कहा लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण, क्लियर ओके पर मैंने कहा आधारित है। क्या लिखा मैंने बोलो, क्लियर बेस्ड ऑन, क्लियर ओके बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी क्या लिखा बोलो कंजर्वेशन। कैसे, इधर ध्यान दो। जो सेकंड पॉइंट है वो भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। अब लेंज कहता है देखो ये क्या थी, कॉइल थी, बोलो क्लियर ओके, और ये क्या है मैग्नेट है, बोलो क्लियर। हम मैग्नेट को पास लेके आते हैं तेजी से, तो बताओ लेके आएंगे तो उसके पास क्या होगी वेलोसिटी, यानी उसकी एनर्जी कैसी होगी मैकेनिकल एनर्जी, यानी क्या होगी यांत्रिक ऊर्जा होगी, क्लियर ओके। और इधर क्या होता है करंट फ्लो होता है, तो करंट फ्लो होता है तो इसका मतलब हुआ कि मैंने कहा यहाँ पर करंट फ्लो होता है
यानी कौन सी एनर्जी आ गई? इलेक्ट्रिक एनर्जी। बोलो क्लियर। मैंने कहा विद्युत ऊर्जा, बोलो क्या आ गया? इलेक्ट्रिक करंट। तो एक बात बताओ, एक एनर्जी दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट हुई है, इसको क्या कहेंगे? बोलो एनर्जी कंजर्वेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेंज लॉ बेस्ड ऑन मोमेंटम कंजर्वेशन, चार्ज कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन। तो कौन सा कंजर्वेशन? एनर्जी कंजर्वेशन। कैसे समझाया मैंने? समझ में आया? बोलो। क्योंकि लेंज लॉ में क्या होता है? मैकेनिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है? इलेक्ट्रिक एनर्जी में। क्लियर? ओके। तीसरी बात, लोगों ने कहा कि आप बोल रहे हो कि आप धारा के इंड्यूस करंट की डायरेक्शन बता रहे हो, तो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या होगी? तो इन्होंने कहा कि प्रेरित धारा, क्लियर, की दिशा। क्लियर? यहां पर डायरेक्शन, क्लियर, ऑफ इंड्यूस करंट। क्लियर? ओके। क्या होती है? बोलो इधर ध्यान दो। मेरे कहने का मतलब ये कह रहे हैं इंड्यूस करंट ऐसी होती है जो पास आए तो आने ना दे, दूर जाए तो जाने ना दे, बढ़ रही है तो बढ़ना ले दे, घट रही हो तो घटने ना दे। लोगों ने कहा क्या कहना चाह रहे, समझ में नहीं आया। तो इन्होंने कहा देखो मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल से समझाता हूँ। बोलो बहुत सारे एग्जाम्पल जो एग्जाम में आता है मैं अभी करवाऊंगा। पहले बताओ इंड्यूस करंट की डायरेक्शन कैसी होती है? पास आए तो, बोल ही नहीं रहा, पास आए तो, अरे रिपल्सन मत बोलो, पास आए तो आने ना दे, दूर जाए तो, बढ़ रही हो तो, घट रही हो तो, ऐसी कौन होती नाटकबाज? इंड्यूस करंट। क्लियर? ओके। मैंने कहा पास, बोलो क्लियर, आ रही हो तो आने ना दे। ओके। दूर जा रही हो तो जाने न दे। क्लियर? ना दे। बोलो बढ़ रही हो तो बढ़ने न दे। क्लियर? घट रही हो तो मैंने कहा घटने न दे। अब सच इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं, ये जो मैंने लिखा है वो निकालना आना चाहिए। कैसे? इधर देखो, मैंने लिया एग्जाम्पल नंबर 1, आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं उससे समझाना चाह रहा हूं। आपको कहा जाए ये कॉइल है, क्लियर, ओके, मैंने कहा यहां पर, ओके, ये बैटरी है, ये। अब जैसे ही मैं कुंजी डालूंगा तो कुछ सेकंड के लिए इंड्यूस करंट जरूर प्रोड्यूस होगी। देखो दो करंट होती है, मेरी बात को समझना, एक मेन करंट जो हमेशा रहती है, एक इंड्यूस करंट जो कुंजी डालते हैं या कुंजी निकालते हैं कि कुछ समय ही होती है। बोलो क्लियर? यहाँ कुंजी डालने का मतलब स्विच ऑन करना, कुंजी निकालने का मतलब स्विच ऑफ करना। बोलो बात समझ में आए? तो मैंने कहा ये एक सर्किट है और इसमें कॉइल है, अगर मैं इसमें तार कर दूंगा तो कोई उत्पन्न नहीं होगी, कॉइल है तो इंड्यूस करंट उत्पन्न होगी। बोलो क्लियर? तो मैंने कहा कि जैसे ही मैंने कुंजी डाली तो आपका मेन करंट तो मुझे पता है, बोलो मेन करंट का तो मुझे पता है, मेन करंट किधर होगी? इधर होगी। और समझे? बोलो बताओ मेन करंट किधर होती? पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल। क्लियर? ये कौन है? मेन करंट। ओके। अच्छा, मैंने कहा आपको यहां पर, बोलो एग्जाम में पूछते हैं कि बोलो आपको मैंने कहा डालने पर, क्लियर, कुंजी डालने पर प्रेरित धारा, क्लियर, प्रेरित धारा की दिशा, क्लियर, ओके, होगी। मतलब आपको क्या पूछेंगे कि फाइंड आउट, ओके, फाइंड आउट डायरेक्शन, क्लियर, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। अब जब तक मैं आपको ऑप्शन नहीं दूंगा आपको पता नहीं चलेगा आपको सोचना क्या है। क्लियर? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में ऑप्शन आएगा, बोलो मुख्य धारा, क्लियर, ओके, की दिशा में, मैंने कहा इन मेन करंट डायरेक्शन, बोलो मुख्य, मैंने कहा धारा की विपरीत दिशा में, क्लियर, ओके, में। बोलो दो ऑप्शन क्या होंगे? एक तो मैंने कहा किसकी डायरेक्शन निकाल रहे हैं? इंड्यूस करंट, तो मैंने कहा इन मेन, मैंने कहा करंट, ओके, डायरेक्शन। ठीक है, चलेगा? बोलो आपसे मैं कह रहा हूं
और ये मैंने कहा इन, बोलो आप, मैंने कहा अपोजिट 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 टू मेन, मैंने कहा करंट, ओके, डायरेक्शन, क्लियर, ओके। और दो मैंने कहा या बोथ दे दूं या नन दे दूं, कुछ भी दे दूं, क्लियर, ओके। अब देखो कैसे सोचना है। अभी मुझे एक बात बताओ, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन का क्या लॉजिक बताया? ऐसी जो पास आए तो आने ना दे, दूर जाए तो जाने ना दे। बोलो अब बढ़ रही हो तो बढ़ना नहीं दे, घट रही हो तो घटने ना दे। तो पास आ रही तो आने ना दे, बोलो दूर जा रही हो तो जाने ना दे। ये दो बातें तो फेराडे से कल एक्सपेरिमेंट से समझ में आ गई कि जब मैग्नेट को ला रहे थे तो जो इंड्यूस कर रही थी वही मैग्नेट को पास नहीं आने दे रही थी, और जब मैग्नेट को दूर ले जा रहे थे तो उसको दूर जाने नहीं दे रही थी। बोलो क्लियर? अभी मुझे ये इस पर काम करना है, क्लियर, कि बढ़ रही हो तो बढ़ना नहीं दे, घट रही हो तो घटने ना दे। मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर जैसे ही मैंने प्लग डाला मेन करंट बढ़ेगी कि घटेगी? बढ़ेगी। और नहीं, जब की बाहर थी तब तो जीरो थी ना मेन करंट। बोलो क्लियर? तो बताओ मुझे, मैंने जैसे की डाला, जैसे कुंजी डाली तो मेन करंट क्या होगी? बढ़ रही है। तो इंड्यूस करंट उसको बढ़ने से रोकेगी, बढ़ाएगी? रोकेगी। और समझे? अच्छा, रोकेगी तो मेन डायरेक्शन क्या है? मैं अपोजिट चल के रोक सकती है या कम कर सकती है, या उसी डायरेक्शन में चल के कम कर सकती है? अपोजिट। और समझे इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। बोलो क्लियर? मैं आपको 5 एग्जाम्पल करा रहा हूं, आपको इंड्यूस करंट की डायरेक्शन देखना आ जाएगा। आप इतना याद करके बैठ जाओ, पास आए तो आने ना दे, दूर जाए तो जाने ना दे, और इससे थोड़ी होगा। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, वहाँ अप्लाइड करना पड़ेगा। अप्लाइड का मतलब समझ में आया कि आपको एग्जाम्पल आए उसमें डायरेक्शन बतानी आनी चाहिए। ऐसे थोड़ी पूछेंगे कि बोलो प्रेरित धारा की दिशा लिखो, और समझे समझे, बोलो क्लियर, ओके। तो मैंने कहा एग्जाम्पल नंबर 2, ओके। मैंने कहा ये है कॉइल, क्लियर, ओके। ये बैटरी, और ये मैंने कहा ऐसे, क्लियर, ओके। मास 30 से करंट यहाँ फ्लो हो रही है। बोलो आपका की डली हुई है। अब मैं अगर की को बाहर निकालूं, बोलो पहले वाला क्वेश्चन अलग था, ये क्वेश्चन अलग है। मैंने कहा इफ, बोलो की, मैंने कहा कुंजी, क्लियर, ओके। मैंने कहा यहाँ पर रिमूव, क्लियर, ओके, रिमूव। मैंने कहा फ्रॉम, ओके, सर्किट, क्लियर, ओके। मैंने कहा यहाँ पर, बोलो आपको, मैंने कहा इफ की रिमूव फ्रॉम सर्किट, फाइंड आउट, ओके, फाइंड आउट डायरेक्शन, क्लियर, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। या इसी को हिंदी में लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? बोलो यदि कुंजी को, क्लियर, कुंजी को परिपथ से निकाले, क्लियर, निकाले तो प्रेरित धारा की दिशा, क्लियर, प्रेरित धारा की दिशा होगी, क्लियर, ओके। बताओ इस बार भी ऑप्शन कैसे होंगे? ए बी सी डी, क्लियर। अगेन मेरे कहने का मतलब है, कुंजी डालना मतलब हमारी जनरल लाइफ में स्विच ऑन करना, कुंजी निकालना मतलब हमारी जनरल लाइफ में स्विच ऑफ करना। हर एक इलेक्ट्रिक डिवाइस में ऐसा होता है। बोलो क्लियर? तो अब आपको ऑप्शन तो वही होगा, क्या होगा? बोलो मुख्य धारा, मुख्य धारा, क्लियर, ओके, की दिशा में, क्लियर, ओके। मैंने कहा मुख्य धारा, क्लियर, ओके, की विपरीत, मैंने कहा दिशा में, क्लियर, ओके। और बाकी दो तो कुछ भी दे दो, बहुत, नन, कुछ भी दे दो, क्लियर, ओके। पहला क्या है? इन, मैंने कहा मेन, ओके, करंट, बोलो मेन करंट डायरेक्शन, क्लियर, ओके। और इन क्या होगा? बोलो अपोजिट, मैंने कहा अपोजिट, ओके, टू मेन करंट, मैंने कहा मेन करंट, ओके, डायरेक्शन। ध्यान से समझना मेरी बात को, क्लियर। अब बताओ इस बार क्या होगा कि जैसे ही मैंने कुंजी निकाली, मेन करंट को सोचो घटेगी कि बढ़ेगी? घटेगी। तो ये बोलो क्या करेगी? घटाने से रोकेगी। तो बताओ कैसे रोक सकती है? उसकी डायरेक्शन में चल के, अपोजिट चल के? डायरेक्शन में चल के। तो इस बार आंसर क्या होगा? ए होगा। बोलो क्लियर? अरे घट रही हो तो घटने ना दे, बढ़ रही हो तो बढ़ने ना दे। ऐसी कौन होती? इंड्यूस करंट। बोलो ये कब होगी? केवल स्विच ऑन या ऑफ की डालने या की निकालने की सेकंड भर, क्षण भर के लिए, क्लियर। अब आप सोचो कि स्विच ऑफ करना खतरनाक है, ऑन करना खतरनाक है? ऑफ करना। बोलो क्लियर? क्योंकि ऑफ करने में इंड्यूस करंट क्या होगी? ज्यादा होगी।
और समझे समझे, बोलो क्लियर। इसीलिए पुराने जमाने में जब स्विच इतनी अच्छी क्वालिटी के नहीं होते थे तो चिंगारियां बाहर आती थी, बोलो क्लियर। और समझे जब जैसे स्विच बंद करते तो क्या होता, चिंगारियां बाहर आती थी, बोलो क्लियर, क्योंकि वो इंड्यूस ईएमएफ इंड्यूस करंट को बताता था, बोलो क्लियर। मेरी बात समझ में आई, बोलो आपको क्लियर। ओके, तो ये 2 क्वेश्चन तो इस तरह के हुए। अब आपको और समझाने के लिए क्वेश्चन नंबर 3। ये एक तार ले लिया जिसमें आई करंट है, ध्यान से समझना। ये एक कॉइल रखी हुई है, ऐसा कितनी बार पूछा गया है, ये कॉइल रखी हुई है कॉइल, ओके। अब आपको कहा जाए यदि तार में, क्लियर, तार में बोलो धारा, ओके, आई को बढ़ाया जाए, ओके, तो पास रखी कॉइल, क्लियर, कुंडली में मैंने कहा प्रेरित धारा, क्लियर, ओके, कई दिशा होगी, क्लियर। क्वेश्चन क्या है, बोलो इफ मैंने कहा, बोलो आपका करंट, बोलो आई इन वायर, ओके, इंक्रीज, क्लियर, ओके, देन मैंने कहा फाइंड आउट, क्लियर, ओके, फाइंड आउट डायरेक्शन, मैंने कहा फाइंड आउट डायरेक्शन, क्लियर, ऑफ इंड्यूस करंट, क्लियर, इंड्यूस मैंने कहा आपको करंट इन, बोलो कॉइल, क्लियर। ऑप्शन कैसे होंगे, पहला ऑप्शन है क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, क्लियर, ओके, बोथ और नन। मतलब ऑप्शन देख के सोचना पड़ता, कैसे काम करना पड़ेगा। एक मैं करके बताता हूँ, 2 आपसे पूछूंगा, क्लियर। इमेजिन करो, पहले हम ये सोचे कि बोलो आपको ये ऐसे चल रही है, क्लियर। तो मेरे कहने का मतलब है अगर इसके अकॉर्डिंग चले तो कैसे चलनी चाहिए, आप कहोगे क्लॉकवाइज। पहले बताओ, ये यू मोड़ूंगा तो क्लॉकवाइज ही होगा, बोलो क्लियर। अब मुझे देखना है कि इसकी डायरेक्शन में चलेगी, अपोजिट चलेगी। तो बताओ आई को बढ़ा रहा हूं, घटा रहा हूं, बढ़ा रहा हूं, तो इसकी वजह से इसमें इंड्यूस होगी, वो इसको घटाना चाहेगी नहीं चाहेगी। अच्छा बताओ घटा कैसे सकते हैं, क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, वेरी गुड। बोलो बात समझ में, कैसे पता लगा रहा हूं मैं आंसर, बोलो क्लियर, ओके। अच्छा अब आपको मैंने कहा कि ये क्वेश्चन नंबर है मेरा 4th, क्लियर, ओके, ये है आई और ये रखी हुई कुंडली, और मैं आपसे कहूं इफ आई को क्या कर रहा हूं, डिक्रीज, देन मैंने कहा डायरेक्शन, क्लियर, ऑफ इंड्यूस करंट। देखो मैं एक बार जब क्वेश्चन लिखता हूं तो मैं पूरी लैंग्वेज लिखता हूं, बोलो क्लियर। देन मैंने लिखा तो शॉर्ट में लिखा, ऑप्शन क्या होंगे, 100% क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, बोलो बोथ और नन। बताओ पहले क्वेश्चन समझ में आ गया, बताओ इस बार पहले इसके अकॉर्डिंग डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए, क्लॉकवाइज। अब आप सोचो कि इसको बढ़ा रहा हूं, घटा रहा हूं, घटा रहा हूं, तो बताओ ये उसको क्या होगी, घटने से रोकेगी, और घटने से रोक कैसे सकती है, उसी की डायरेक्शन में चल के। इस बार क्या आंसर होगा, क्लॉकवाइज। इंड्यूस करंट कैसी होती है, जो बढ़ रही हो तो बढ़ने ना दे, घट रही हो तो घटने ना दे, बढ़ रही हो तो बढ़ने कैसे नहीं दे सकती, अपोजिट चल के, और घट रही हो तो घटने कैसे नहीं दे सकती, सेम डायरेक्शन चल, क्लॉकवाइज नहीं गुड़िया, सेम डायरेक्शन। ये लो सेकंड लगेंगे मुझे, क्लियर, ओके, ये लो क्वेश्चन बदल दिया, ये लो इधर बहा दी, और समझे समझे, मतलब मैंने क्या कहा, आप रट तो सकते ही नहीं हो। बोलो ये मैंने कर दिया इंक्रीज, बोलो आपको निकालना है आई प्रेरित की दिशा, ओके। पहले बताओ क्वेश्चन समझ गए, हाँ या ना, वायर करंट इंक्रीज, देन आपको मैंने कहा इंड्यूस करंट, मैंने कहा इन कॉइल, क्लियर, ओके। ऑप्शन है बोलो क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, बोलो बोथ और नन। पहले क्या पता लगाओगे, पहले पता लगाओगे कि ये है कौन सी डायरेक्शन, ये है बोलो एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज पता चलता है, तो आपको मैंने कहा ये पहले पता लगा लिया एंटी क्लॉकवाइज। अब देखो आई बढ़ाया कि घटाया, बढ़ाया, तो इसमें इंड्यूस करंट कैसी होगी, इसको बढ़ने नहीं देगी, बढ़ने कैसे नहीं दे सकती है, क्लॉकवाइज। और समझे समझे, आपको मेरी बात समझ में। देखो पहले तार में मैंने ये किधर बहाई थी, क्लॉकवाइज, अभी मैंने तार में कैसे कर दी, बोलो आपको मैंने कहा ओके एंटी क्लॉकवाइज। और तार में भी तो करंट कैसी फ्लो हो रही है, हाया ना, हाया ना, ओके। देखो फिर क्वेश्चन बदल देता हूं, अपने क्या है, इधर देखो, ये लो ऐसे कर दिया, और समझे मेरी मर्जी, कॉइल को ऊपर रखू, कॉइल को नीचे रखू, तार ऊपर रखू, तार नीचे रखू। बोलो मैंने कहा आई को क्या कर रहा हूं, डिक्रीज,
तो आई इंड्यूस, बोलो आपको मैंने कहा डायरेक्शन, क्लियर? ओके, शॉर्ट में लिख रहा हूं, बोलो क्लियर? पहला ऑप्शन है क्लॉकवाइज, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, तीसरा बहुत, और चौथा नन। जरा बताना मुझे, पहले इसकी डायरेक्शन पता लगाओ, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? अरे बताओ, यूं घुमाऊंगा कि यूं घुमाऊंगा? यूं, क्योंकि जिधर कोयल है उधर घुमाऊंगा ना। अरे समझे समझे, इसमें कैसी डायरेक्शन है? एंटी क्लॉकवाइज। अब देखो, आई बढ़ाया कि घटाया है? घटाया, तो डायरेक्शन इंड्यूस की भी क्या होगी? एंटी क्लॉकवाइज। अरे समझे कि नहीं समझे, बोलो क्लियर? लेंज का लो समझ में आया, बोलो आपको? हाँ या ना? हाँ या ना? मैंने आपको 5-6 एग्जाम्पल करा दिए, कितने एग्जाम्पल हो, लॉजिक समझ में आया? इंड्यूस करंट कैसी होती है? जो बढ़ रही हो तो, घट रही हो तो, पास आ रही हो तो, दूर जा रही हो तो, ऐसी कौन नाटकबाज होती है? इंड्यूस करंट। बोलो क्लियर? मेरी बात समझ में आया, बोलो आपको? ओके। इसके सबसे अच्छा है वो ग्रुप में भी डाल देना, क्लियर? एक दो में पूरी लैंग्वेज लिखी मैंने, और समझे बोलो, फिर मैंने डायरेक्ट फटाफट करनी नहीं। ये लिखूं? क्लॉकवाइज मतलब क्या? अरे घड़ी की डायरेक्शन हिंदी में क्या? अरे दक्षिणावर्त, वामावर्त, बोलो क्लियर? ऐसे थोड़ी लिखा होगा घड़ी की दिशा में, घड़ी के विपरीत दिशा में, ऐसे नहीं होगा, क्लियर? ओके। अरे समझ के बोलो, क्लियर? ओके।